हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिन भी लोगों का एग्ज़ाम सितंबर में है और हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से देखिएगा और उनको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप अपने पहली स्लाइड से स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं या किया जाता है। ऑप्शन ए दिया F3, ऑप्शन बी दिया F4, ऑप्शन सी दिया F5, ऑप्शन डी दिया F7। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F5। अगर आप अपनी पहली स्लाइड से स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से F5 को प्रेस करेंगे तो आपके प्रेजेंटेशन की जो पहली स्लाइड होगी वहाँ से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में दे दे कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। शिफ्ट प्लस F5 किसका शॉर्टकट होता है? करंट स्लाइड शो। अगर आपके क्वेश्चन में देता है करंट स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है तो आपका आंसर होगा शिफ्ट प्लस F5। और पहली स्लाइड से अगर आप स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आंसर होगा F5। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMEI कोड कितने डिजिट का होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके मोबाइल में जो IMEI कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है। ऑप्शन ए दिया है 12, ऑप्शन बी दिया है 16, ऑप्शन सी दिया है 13, ऑप्शन डी दिया है 15। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। आपके जो IMEI नंबर होते हैं ये आपके कितने डिजिट के होते हैं? 15 डिजिट नंबर के। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए IMEI का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। और अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे IMEI नंबर जानने के लिए या पता करने के लिए हम क्या डायल करते हैं तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए
अगर आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या डायल करेंगे? जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप *##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 
##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 
*#06# डायल करना होगा तो आपको आपके मोबाइल का IMEI नंबर आपको पता चल जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन में देता है IMEI कोड कितने डिजिट के होते हैं तो आपका होता है 15। अगर इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बताना है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और अगर पूछता है IMEI नंबर कोड जानने के लिए हम क्या डायल करते हैं तो *#06#। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल में नहीं पाया जाता है या ईमेल नहीं से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दिया IMAP, ऑप्शन बी दिया IP, ऑप्शन सी दिया SMTP, ऑप्शन डी दिया POP3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IP। अब अगर आपसे क्वेश्चन में IP का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बताइए IP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी ये जो तीनों आपके होते हैं IMAP, SMTP, POP3, ये तीनों आपके ईमेल प्रोटोकॉल हैं। आपका IP जो होता है ये ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए IMAP का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आपके IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब आपका आता है SMTP। तो चलिए बताइए SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। SMTP कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब बचता है आपका POP3। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए POP3 का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 3 का वर्जन 3 होता है आपका संस्करण 3। तो ये भी फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर बनाने के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप डिजी लॉकर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या अनिवार्य है। ऑप्शन ए दिया आधार कार्ड, ऑप्शन बी दिया पैन कार्ड, ऑप्शन सी दिया वोटर कार्ड, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ एबव। तो आपको बताना है इसमें से कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आप डिजी लॉकर का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं। बाकी आपको डिजी लॉकर में पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछता है डिजी लॉकर में कितने जीबी तक के हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो 1 जीबी होता है टोटल, आपको मिलता है 1 जीबी डाटा स्टोर करने के लिए। और जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे उसकी जो साइज़ होती है वो 10 MB की होनी चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है डिजी लॉकर पर अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट की साइज़ कितनी होनी चाहिए तो 10 MB, टोटल पूछेगा तो आपको 1 जीबी मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन पाए जाते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलते हैं। ऑप्शन ए दिया एडिट, ऑप्शन बी दिया फॉर्मेट, ऑप्शन सी दिया टूल, ऑप्शन डी दिया फाइल। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेट। ये सभी आपको फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत मिल जाते हैं। अब यहाँ आपसे अगर बोल्ड का शॉर्टकट पूछेगा तो बताइए बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो Ctrl+B का यूज करते हैं। इटैलिक के लिए कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं तो Ctrl+I का यूज करते हैं। और अंडरलाइन का पूछेगा तो Ctrl+U का यूज करते हैं। और डबल अंडरलाइन का पूछेगा तो Ctrl+D का यूज करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बोल्ड के लिए Ctrl+B का यूज किया जाता है, इटैलिक के लिए Ctrl+I का यूज किया जाता है, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U का यूज करते हैं और डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+D का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईथरनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है ईथरनेट का उपयोग आप कहाँ करते हैं या कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है इंटरनेट का दूसरा नाम, ऑप्शन बी दिया है मैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी दिया है वैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी दिया है लैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैन में उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए लैन का पूर्ण रूप क्या है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपके लैन का फुल फॉर्म होता है। अब आपसे क्वेश्चन में अगर पूछे वैन का फुल फॉर्म क्या होता है तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए वैन का फुल फॉर्म क्या है। तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो वैन का फुल फॉर्म होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब आपका बचता है मैन। तो चलिए मैन का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसको भी पता है वो अपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो मैन का फुल फॉर्म होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये तीनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। अब इसमें अगर पूछता है लैन, मैन, वैन में सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है तो आपका लैन होता है। लैन सबसे छोटा नेटवर्क होता है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन किसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं। ऑप्शन ए दिया है ई कॉमर्स, ऑप्शन बी दिया सोशल मीडिया, ऑप्शन सी दिया सर्च इंजन, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई कॉमर्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क स्प्रेडशीट सीट में सेल को कैसे एडिट करेंगे। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कैल्क में स्प्रेडशीट में किसी भी सेल को एडिट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। ऑप्शन ए दिया F1, ऑप्शन बी दिया F2, ऑप्शन सी दिया F12, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, F2। आप अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सीट में कोई भी सेल एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप माउस से उस सेल पर डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, या तो फिर आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो भी आपको सेल एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बिना फॉर्मेट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बिना फॉर्मेट किए उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी का यूज करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कंट्रोल प्लस वी का यूज किस लिए किया जाता है तो इसका यूज हम करते हैं पेस्ट के लिए। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। इसका यूज किस लिए करते हैं, पेस्ट स्पेशल के लिए। इसको भी याद रखना है, अगर पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का होगा आंसर, और पेस्ट का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस वी होता है। और पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट का पूछेगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी का यूज होते हैं। तो अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपके एटीएम पिन होते हैं वो कितने अंक के होते हैं। ऑप्शन ए दिया 4, ऑप्शन बी दिया 6, ऑप्शन सी दिया 5, ऑप्शन डी दिया है 3। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। आपके जो एटीएम पिन होते हैं वो आपके 4 डिजिट के होते हैं। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ ले एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एटीएम डेबिट कार्ड कितने डिजिट का होता है तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए जो आपका एटीएम डेबिट कार्ड होता है उस पर कितने डिजिट होते हैं, यानी कितने अंक छपे होते हैं। तो जो आपका एटीएम डेबिट कार्ड होता है उस पर आपके 16 डिजिट होते हैं, इसको भी याद रखना है। और एटीएम में जो आपके CVV अंक होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं, 3, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में CVV का फुल फॉर्म पूछता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में CVV का फुल फॉर्म क्या है। जिसको भी पता है आंसर वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसको भी याद रखना है आपको। अगर क्वेश्चन में देता है CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कितने डिजिट के होते हैं तो 3। और एटीएम का फुल फॉर्म पूछेगा तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, कितने डिजिट के होते हैं एटीएम डेबिट कार्ड पे जो अंक होते हैं तो 16 डिजिट के होते हैं। और एटीएम पिन पूछेगा तो 4 डिजिट के होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
मेघदूत योजना क्या है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है जो मेघदूत योजना है वो क्या है। ऑप्शन ने दिया ऑनलाइन स्कीम, ऑप्शन बी दिया है मोबाइल ऐप, ऑप्शन सी दिया वेब सर्विस, ऑप्शन डी दिया बैंकिंग। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोबाइल ऐप है। इसका यूज हम वेदर से संबंधित जानकारी के लिए करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस माइनस के लिए प्रयोग की जाती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप कंट्रोल प्लस माइनस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए करते हैं। ऑप्शन ए दिया डिलीट रो, ऑप्शन बी दिया डिलीट कॉलम, ऑप्शन सी दिया डिलीट सीट, ऑप्शन डी दिया है डिलीट सेल। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो हम कंट्रोल प्लस माइनस का यूज किस लिए करते हैं? डिलीट सेल के लिए। अगर आप किसी भी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस माइनस का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ओएस है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पहला ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए दिया 10,48,576, ऑप्शन बी दिया 16,384, ऑप्शन डी दिया है 10,84,576, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और हम आपको पिछली क्लास देखेंगे तो उसमें बताए भी हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,48,576 आपके रो होते हैं। और जो आपके न्यू वर्जन है इसमें अगर कॉलम की बात की जाए तो 16,384 कॉलम होते हैं। इसको भी याद रखना है, ये आपके कॉलम होते हैं और ये आपके रो होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर के किस जनरेशन में हुआ था? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। ऑप्शन ए दिया है सेकंड जनरेशन, ऑप्शन बी दिया है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी दिया फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी दिया फर्स्ट जनरेशन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बताइए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम किसका यूज किए थे? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अब अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे वैक्यूम ट्यूब का विकास किस सन में हुआ था, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए वैक्यूम ट्यूब का विकास किस सन में किया गया था। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब का विकास आपका 1904 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अगर पूछ ले वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किए थे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। इनके द्वारा वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था और किस सन में? 1904 में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ट्विटर यूजर सबसे अधिक किस शब्द का उपयोग करता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ट्विटर यूजर होते हैं वो सबसे अधिक किस शब्द का यूज करते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
क्वेश्चन में आपसे पूछ ले ट्विटर का विकास कब हुआ था, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ट्विटर का विकास कब किया गया था। तो आपका ट्विटर का विकास 2006 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जैक डोर्सी इनके द्वारा ट्विटर का विकास किया गया था। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इक्वल प्रोडक्ट 16,2 का मान क्या होगा। पहले तो आप देखिए प्रोडक्ट का यूज किस लिए करते हैं कैल्क में, तो इसका यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो आपको बताना है 16 गुणे 2, आपका आंसर कितना होगा 32। तो इसलिए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा 32, ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा विकसित करने का श्रेय किसके दिया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो कंप्यूटर की प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा थी उसको विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो चलिए बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप इम्प्रेस में स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया F5, ऑप्शन बी दिया F7, ऑप्शन सी दिया F6, ऑप्शन डी दिया F2। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी F7। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डेंसो वेब कंपनी ने क्या बनाया। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है जो आपके डेंसो वेब कंपनी थी वो क्या बनाई थी। ऑप्शन ए दिया है बारकोड, ऑप्शन बी दिया है ग्रामोफोन, ऑप्शन सी दिया है QR कोड, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसने QR कोड का निर्माण किया था। अगर आपके क्वेश्चन में दे दे QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए QR कोड का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। तो QR कोड का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्विक रिस्पांस कोड होता है। अगर क्वेश्चन में दे दे QR कोड का विकास कब हुआ था तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए QR कोड का विकास डेंसो वेब कंपनी द्वारा कब किया गया था। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो इसका आंसर होगा 1994। 1994 में डेंसो वेब कंपनी जो कि आपकी जापान की कंपनी थी, इसने सबसे पहले QR कोड का निर्माण किया था। और अगर QR कोड का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्विक रिस्पांस कोड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को जब आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट व्यू क्या दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिया नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी दिया वेब व्यू, ऑप्शन सी दिया स्लाइड व्यू, ऑप्शन डी दिया प्रिंट लेआउट व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उनसे संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षतिग्रस्त करने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है डिजिटल हैकिंग, ऑप्शन बी दिया है क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन सी दिया है कंप्यूटर सिक्योरिटी, ऑप्शन डी दिया है साइबर अटैक। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।
और वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइबर अटैक। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी दिया कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी दिया हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी दिया मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आप अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए निम्न में से किस मेनू का उपयोग किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप स्लाइड के लेआउट को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेनू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया स्लाइड, ऑप्शन बी दिया फॉर्मेट, ऑप्शन सी दिया टूल्स, ऑप्शन डी दिया स्लाइड शो। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लाइड। आप स्लाइड मेन्यू का यूज करके स्लाइड के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी थी? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी थी जो आपके व्यावसायिक रूप से उपलब्ध की गई थी। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटेल 4004। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। स्टेटस बार लिब्रे ऑफिस राइटर में कहाँ पाया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्टेटस बार होता है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया लेफ्ट, ऑप्शन बी दिया राइट, ऑप्शन सी दिया टॉप, ऑप्शन डी दिया बॉटम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉटम। अब आपसे यहाँ अगर क्वेश्चन में पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना होता है, तो बताइए लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना कर सकते हैं। तो 20%, और अधिकतम पूछेगा तो आपका 600%। इसको भी याद रखना है आपको, ये आपके जूम साइज होती है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, उसमें अगर आप किसी भी डायरेक्टरी को हटाना चाहते हैं यानी रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरएम। आरएम कमांड का यूज हम करते हैं लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फॉर्मेटिंग मार्क्स को का उपयोग करके टॉगल किया जा सकता है शॉर्टकट कुंजियाँ। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप फॉर्मेटिंग मार्क्स का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए दिया F10, ऑप्शन बी दिया Ctrl+F7, ऑप्शन सी दिया Ctrl+F9, ऑप्शन डी दिया Ctrl+F8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+F10 का यूज करते हैं फॉर्मेटिंग मार्क्स को यूज करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए NEFT, ऑप्शन बी RTGS, ऑप्शन सी SWIFT, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंड्स का पता लगाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंड्स का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए दिया शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन बी दिया है शिफ्ट प्लस F5, ऑप्शन सी दिया है शिफ्ट प्लस F3, ऑप्शन डी दिया है शिफ्ट प्लस F8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो या फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।